राइट, एक सेकंड मैम। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। राइट, जय गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे, जय गुरु टू ऑल। जय गुरु जी। हाँ? वेलकम बैक जय गुरु सबका, जी। स्वागत है आज वापस से। हम्म, राइट, कल हमने कुछ हुडू स्पेल्स और कल हमने कुछ गोमती चक्र की रेमेडी सीखी थी। छोटी छोटी चीजों से, जैसे हमने लॉस्ट एंड फाउंड सीखा था, ये सारी छोटी छोटी जो चीजें ये हमारे जीवन में बड़ा कारगर कमाल करती हैं। कैमरास खोल लो आप अपने, ताकि आपसे बात करने का और भी अच्छा आनंद आ जाए, ताकि आपके क्वेश्चन लेने में हमें परेशानी ना हो। ठीक है जी, प्लीज पुट योर कैमरास ऑन। अगर कोशिश करके अपने कैमरा खोल सकते हो तो प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे जिनकी कल हमने कुछ चीजें सीखी। आज हम सीखेंगे रुद्राक्ष के कुछ कॉम्बिनेशंस, कुछ गोमती चक्र की और रेमेडीज भी सीखेंगे, साथ में कुछ लॉस्ट एंड फाउंड की ट्रिक भी सीखेंगे। राइट, तो कल से रिलेटेड कुछ क्वेरीज अभी सॉल्व कर ली, कल की और आज की क्वेरीज वो साथ साथ में हम सॉल्व करते जाते हैं। जिन लोगों ने 4100 में एडमिशन ले लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो लोग रह गए वो आज के ऑफर का इंतजार कर लो। ये कर लो। तो कर लेते हैं आज का सेशन। राइट जी मैम, अनामिका जी। राधे राधे जी सबको। जय गुरु जी, राधे राधे सबको। राइट, सॉरी सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस अनामिका मैम। उनका भी नेटवर्क इशू आ रहा, मेरी अभी नेटवर्क इशू आ रहा। बरसात बहुत अच्छी पड़ी है जयपुर में। जी सर। जी मैम, आपके नेटवर्क इशू आ रखा। हाँ जी सर, फिर वो फ्लक्चुएट हो गया तो दूसरे से मैंने ऐड किया है नेट। चल, तो आज का सेशन शुरू करते हैं मैम। आज हम शुरू करेंगे रुद्राक्ष से। महादेव की कृपा से बरसात हो रही है तो सावन आ रहा है। जी सावन जी आ रहा जी है तो रुद्राक्ष कमाल करेगा। जी। ठीक है जी। कमाल तो करेगा ना, जी जी, श्रावण शुरू हमेशा ही होने करता वाला है। है। तो शुरू करते हैं, भोलेनाथ का जी। नाम लेके बोलो, हर हर महादेव का नाम लेके शुरू कर देते हैं। हर हर महादेव। नमो पार्वती। नमो पार्वती। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। राधे राधे राधे। हर हर राधे राधे। हर हर महादेव। महादेव। महादेव 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 की कृपा सब पे बनी रहे। तो रुद्राक्ष जो है महादेव का ही आशीर्वाद है। जी। बस देखते हैं आज क्या क्या कमाल करता है रुद्राक्ष। जी मैम। रुद्राक्ष में आज हम पढ़ेंगे कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, वो आया कहाँ से, इसके गुण क्या है, कितने तरह के रुद्राक्ष होते हैं वो मैं आपको बाय नेम बता दूंगी, और 5 से 6 रुद्राक्ष में बताऊंगी आपको कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और वो क्यों यूज किए जाते हैं। ऐसे ही हम 3-4 कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे रुद्राक्ष के कि वो हमारे जीवन में कैसे ग्रो कर सकता है। हमें हमारे देखो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर लाइफ में आती है, हर एक के जीवन में आती है, तो उनसे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, अपने जीवन को सुखी और समृद्ध कैसे बना सकते हैं रुद्राक्ष से, वो सीखेंगे। तो चलिए रुद्राक्ष के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भगवान शिव भोलेनाथ बहुत लंबे समय के लिए मेडिटेशन ध्यान में चले गए थे। शिव ध्यान मुद्रा में रहते थे ना, हमेशा कैलाश पर्वत पे ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। बहुत लंबे अरसे तक वो ध्यान में रहे। जब उनकी आंखों से आंसू निकले तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। जहां वो आंसू गिरे ना, वहां रुद्राक्ष के पेड़ लग गए और वहीं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। जो रुद्राक्ष है हमारा, वो
1 से लेकर 21 मुखी तक होते हैं। 1 से लेकर 1 नंबर से लेकर 21 तक इनके फेसेस होते हैं, मुख होते हैं। रुद्राक्ष को भगवान शिव की आंख बोला गया है, आईज ऑफ लॉर्ड शिवा बोला गया है। रुद्राक्ष का साइज आपको 3 mm से लेके 40 mm तक मिल सकता है। रुद्राक्ष आप देखोगे लोग रुद्राक्ष को माला के रूप में, ब्रेसलेट के रूप में, पेंडेंट के रूप में, ज्वेलरी के रूप में, रिंग के रूप में भी धारण करते हैं। बहुत सारे महात्माओं को सात्विक जो तंत्र करते हैं उनको, पूजा करने वाले को, ध्यान करने वालों को, यहाँ तक कि आप तांत्रिकों को और अघोरियों को भी रुद्राक्ष धारण किए हुए देखते हैं। देखते हैं ना, अभी कुंभ के मेले में कितनी तस्वीरें आई थी, महाकुंभ के मेले में, है ना, और कितने रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। रुद्राक्ष पहनते तो है, इसके बेनिफिट्स क्या है? मैसेज करिए, किसी को बेनिफिट्स पता है तो। क्या देता है ये हमें, क्यों हम इसको धारण करते हैं? पेड़ पे तो बहुत सारी चीजें लगती है, उनको तो हम धारण नहीं करते, फिर रुद्राक्ष की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि रुद्राक्ष हमें हील करता है, फिजिकली भी हील कर देता है और इमोशनली भी हील करता है। हमें हीलिंग क्वालिटीज की बहुत अच्छी होती है, स्पिरिचुअल हीलिंग देता है, प्रोटेक्शन देता है रुद्राक्ष हमें, हमारे लिए एज ए गार्ड रहता है, दिल और दिमाग दोनों की शांति देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देता है ना। और हमें जो पैसा चाहिए उसका आशीर्वाद देता है। इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, लो बीपी, हाई बीपी में भी हमें आशीर्वाद देता है अपना। हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो, वहां पे भी हमें ये रुद्राक्ष हील करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने तो रुद्राक्ष धारण किया ही था, इसके अलावा आपने किस किस को धारण किए हुए देखा है? गौतम बुद्ध ने धारण किए थे रुद्राक्ष, बहुत से राजा महाराजा रुद्राक्ष धारण करते थे, बहुत से पॉलिटिशियंस रहे हैं जो रुद्राक्ष धारण करते थे, उसमें से बाला साहब ठाकरे और इंदिरा गांधी मेन रही हैं। इन्होंने स्वर्ण सिद्धि माला धारण की थी। रुद्राक्ष वास्तु दोषों को भी कम करता है। रुद्राक्ष की हमें हमेशा केयर करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, जैसे कि हम हमारे घर में रखी हुई ईश्वर की मूर्ति की, तस्वीरों की, उनके हर पूजा के सामान की हम रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही हमें रुद्राक्ष की भी रिस्पेक्ट करनी है।
रुद्राक्ष बॉडी से टच करेगा तभी रिजल्ट देता है। रुद्राक्ष नहाते समय उतार देना चाहिए। रुद्राक्ष को क्लीन करना हो तो हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर सकते हैं। रुद्राक्ष की ड्यूरेबिलिटी तो वैसे भी बहुत ज्यादा होती है, बट फिर भी इसकी चमक बनाए रखने के लिए इस पे कुछ कीड़ा ना लगे या कुछ और परेशानी ना हो, उसके लिए इस पे और सैंडलवुड ऑयल लगाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। पर मैं तो ये कहूंगी कि आप रुद्राक्ष को धारण करने से पहले 5 दिन पहले रुद्राक्ष को शुद्ध घी में डिप करके रख दो, उसके बाद ही उसको धारण करो तो दी बेस्ट है। रुद्राक्ष धारण करने से पहले एनर्जाइज किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। यहाँ पे मैं कैसे करते हैं, क्या है इसका पूरा प्रोसेस, वो बता देती हूँ। सभी रुद्राक्ष को यहाँ मैं एक कॉमन मंत्र बता रही हूँ जिससे आप एनर्जाइज कर सकते हो, वो है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रुद्राक्ष अभी श्रावण मास आ रहा है, उसमें आप इसको धारण कर सकते हैं। मंडे को कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष के सोमवार को करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और आप शिवरात्रि पे धारण कर सकते हैं, दी बेस्ट है। रुद्राक्ष धारण कैसे करेंगे आप? जब भी रुद्राक्ष धारण करना होगा, मैंने आपको बताया कि 5 दिन पहले देसी घी में आप डिप करके रखेंगे, फिर उसको टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेंगे, शिव मंदिर में जाएंगे, जैसे हम भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं, गंगा जल से स्नान कराते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, नेवते चढ़ाते हैं, दक्षिणा रखते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, वो सब करने के बाद आप इस रुद्राक्ष को शिवलिंग से टच करा के लाएंगे और वहीं पे बैठ के आप ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करेंगे। अब ये पर्पस पे डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस से पहन रहे हैं। नॉर्मल मैंने आपको बता दिया, ओम नमः शिवाय मंत्र से जाप करेंगे। अगर हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। हेल्थ के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। फॉर वेल्थ प्रॉस्पेरिटी के लिए श्रीम नमः शिवाय, श्रीम नमः शिवाय। रिलेशनशिप के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके पहनेंगे। रिलेशनशिप के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करके पहनेंगे। कुछ जनरल मेथड बता देती हूं आपको कि रुद्राक्ष को कैसे टेस्ट किया जाता है। जब शीशम का ऑयल आता है, वो जब आप ऑयल में डाल दोगे तो रुद्राक्ष शाइन करने लग जाएगा, चमकने लग जाएगा, तो वो ओरिजिनल है।
2 कॉपर कॉइन लेंगे, 2 कॉपर कॉइन लेंगे, उसके बीच में रुद्राक्ष रख देंगे। 2 कॉपर कॉइन लिया, उसके बीच में रुद्राक्ष रख लोगे। अब वो रखने के बाद हल्का सा भी मूव कर गया तो मतलब वो ओरिजिनल है। बाकी बेस्ट है सर्टिफाइड लेना। एक से 21 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। चलिए पहले हम पढ़ेंगे एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में। एक मुखी रुद्राक्ष हमारा सुप्रीम गॉड पावर दिखाता है, सुप्रीम पावर को रिप्रेजेंट करता है। क्राउन चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। स्पिरिचुअलिटी से अलाइन करता है, उससे जोड़ता है हम। इसकी शेप होती है अर्धचंद्रमा। देता क्या है कि हमें, अगर हम इसको धारण कर लें तो हमें कहाँ बेनिफिट मिलेगा? कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो जाएगी, सक्सेस अट्रैक्ट होगी, वेल्थ मिलेगी, गुड फॉर्च्यून मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगी, कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी और मेंटल पावर बढ़ेगी, मेंटल स्ट्रेंथ होगा। किसके लिए बेस्ट है? मिनिस्टर्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज चलाते हैं उनके लिए, और बड़े बिजनेसमैन के लिए। पॉलिटिशियन, मिनिस्टर, इंडस्ट्रियलाइज इंडस्ट्रीज वालों के लिए, बड़े बिजनेसमैन को ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसकी कभी भी एक मुखी रुद्राक्ष की खासियत है, इसमें कभी भी छेद नहीं होता। इसके ऐसे जैसे बना होगा, इसके कैपिंग होके फिर इसका लॉकेट बनता है। कौन सी बीमारियां हैं जिसमें ये हमें आशीर्वाद देता है ठीक होने का? हेडेक, सिर दर्द बहुत रहता है तो पहन सकते हो। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है तो बहुत अच्छा आशीर्वाद देता है कि उसमें आप प्रोटेक्ट हो सको। राइट आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इसको धारण कर सकते हो। इसका रूलिंग प्लैनेट होता है सन। एक मुखी रुद्राक्ष गोल शेप में भी मिलेगा, पर बहुत रेयर मिलता है और बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। नॉर्मली ये आपको अर्धचंद्राकार शेप में ही मिलेगा। फिर है दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष को अर्धनारीश्वर बोला गया है। दो मुखी रुद्राक्ष को अर्धनारीश्वर बोला गया है। ब्लेस्ड विद रिलेशनशिप, अच्छी रिश्तेदारी का आपको आशीर्वाद देता है। बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, किसके साथ अच्छा रिश्ता हो सकता है? अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। गुरु शिष्य का रिलेशन बहुत अच्छा बनाता है। बिजनेस पार्टनर्स में भी बहुत अच्छा रिलेशन क्रिएट करता है।
मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको याददाश्त कमजोर हो गई है, तो आप इसको धारण कर सकते हैं। लेफ्ट आई में इशू आ रहा है तो धारण कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक, किडनी और गॉल ब्लेडर में दिक्कत आ रही है तो भी आप इसको धारण करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब लिखिए सातमुखी रुद्राक्ष, सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, पर सातमुखी जनरली आप सबके लिए काम आएगा, वो लिखिए सातमुखी रुद्राक्ष। महालक्ष्मी का है ना, गॉडेस लक्ष्मी, महालक्ष्मी का है ये। फाइनेंस में हेल्प करता है, बिजनेस में प्रोग्रेस देता है, फाइनेंस में हेल्प करता है, बिजनेस में प्रोग्रेस देता है, करियर बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को मेंटली कोई भी इश्यूज है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक है, इम्पोटेंसी है, पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम है, कार्डियक में भी ये हेल्प करता है। सात मुखी रुद्राक्ष शनि की महादशा और साढ़े साती में भी आपकी मदद करता है। अगर करियर में प्रोग्रेस चाहिए, करियर ग्रोथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, सात मुखी रुद्राक्ष धारण करें, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। लिखिए कौन से जॉइडिक साइन वालों को, या किसी को जॉइडिक साइन नहीं पता है तो कौन से अल्फाबेट वालों को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो पहले एक कॉलम बनाइएगा जहां पे लिखिए राशि, दूसरा कॉलम अल्फाबेट और तीसरा कॉलम रुद्राक्ष, 3 कॉलम बनेंगे, ठीक है। पहला कॉलम राशि, दूसरा कॉलम अल्फाबेट, तीसरा कॉलम रुद्राक्ष का। एरीज साइन यानी कि मेष राशि, अल्फाबेट है ए, एल और ई, ए, एल और ई, इनको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। सपना जी लिख पा रहे हैं ना आराम से, फास्ट नहीं है ना। एरीज मेष राशि, ए, एल, ई अल्फाबेट वालों को 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। दूसरी राशि आती है आती है हमारी वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन, अल्फाबेट आते हैं बी, यू, इनको पहनना चाहिए 6 मुखी या 10 मुखी रुद्राक्ष। तीसरी राशि है हमारी मिथुन राशि, जेमिनी साइन, जिनको के अपन कह सकते हैं हिंदी में का, चा, झा, इनको 4 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। का, चा, झा।
कर्क राशि, कैंसर साइन चौथा राशि आती है। डी ए डा, एच ए हा, दो मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। लियो साइन, सिंह राशि, एम ए मा, टी ए ता, एम से टी से जिनके अल्फाबेट शुरू हो रहे हैं टी ए से, उनको 5 मुखी, 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 5, 1 या 12। 6 नंबर पे राशि आती है हमारी वर्गो राशि, कन्या राशि, जिनको टी और टी एच ए दा 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। टी और टी एच ए द 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तुला राशि वालों, तुला राशि आर और डी, इनको 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। वृश्चिक राशि एन या वाई ए या, इनको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। धनु राशि भा, धा, फा, बी एच ए भा, डी एच ए ढा, एफ ए फा, इनको 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। मकर राशि खा, जा, गा, 7 या 14 मुखी। कुंभ राशि ग, स और श, जी, एस और एस एच, इनको भी 7 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। मीन राशि वाले डा, डी ए, सी एच ए, जे एच ए झा, 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब कुछ पावरफुल कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे हम कि कौन से पावरफुल कॉम्बिनेशन है जिनको पहनने से क्या होता है। पहले लिखिए स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स को कौन सा पावरफुल कॉम्बिनेशन पहनना चाहिए। 2 बीट्स 4 मुखी रुद्राक्ष, 1 बीट 6 मुखी रुद्राक्ष और 1 बीट 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 4 मुखी रुद्राक्ष 2, एक 6 मुखी रुद्राक्ष और 1 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। कैसे हेल्प करेगा ये स्टूडेंट्स की? इनका मेंटल लेवल इंक्रीज करेगा, मेंटली शार्प करेगा, मेंटल मेमोरी बढ़ाएगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएगा, फोकस बढ़ाएगा, इंटेलिजेंसी बढ़ाएगा, लर्निंग स्किल्स और नॉलेज बढ़ाएगा। धीरे धीरे बोल देती हूँ, लिख लो। एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है, इंक्रीज मेंटल लेवल, फोकस, कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंसी, लर्निंग और नॉलेज। ठीक है, करियर में सक्सेस के लिए, हाई करियर एंड सक्सेस के लिए हायर करियर एंड सक्सेस के लिए 2 5 मुखी रुद्राक्ष, 2 बीट्स 5 मुखी रुद्राक्ष के, 2 बीट्स 6 मुखी रुद्राक्ष के, 2 बीट्स 5 मुखी रुद्राक्ष के, 2 बीट्स 6 मुखी रुद्राक्ष के, 1 बीट 4 मुखी रुद्राक्ष का
एक बीट सातमुखी रुद्राक्ष का, एक तीन मुखी रुद्राक्ष और एक दो मुखी रुद्राक्ष। वापस रिपीट कर रही हूं, अच्छे से चेक कर लो। दो बीट्स पांच मुखी रुद्राक्ष के, दो बीट्स छह मुखी रुद्राक्ष के, एक बीट चार मुखी रुद्राक्ष का और एक बीट सात मुखी रुद्राक्ष का, एक बीट तीन मुखी का और एक बीट दो मुखी रुद्राक्ष का चाहिए। ये क्या कराता है वो लिख लो, फोकस प्लस सेल्फ कंट्रोल। फोकस प्लस सेल्फ कंट्रोल, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, सक्सेस एंड करियर ग्रोथ देता है, एंड करियर ग्रोथ देता है। राहुल सर, अब कुछ टोटके लिखवा दूं? मैम नई आवाज आ रही है? हाँ जी सर, क्लियर आ रही है। मैं कह रहा हूँ पहले कुछ जिनके क्वेश्चन है क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर टोटके ठीक भी है दिखाते हैं आज। जी। क्वेश्चन है तो आपने हैंड रेस कर लो, अगर कैमरा खुला हुआ है तो हैंड रेस कर लो। जी ज्योति जी बोलिए। ज्योति बंचाल जी अनम्यूट कीजिए। जय गुरु जी मैम, राधे राधे। राधे राधे, जय गुरु जी। मैम मुझे सिर्फ एक ही पूछना था, जैसे हमने स्टडीज के लिए अभी रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशंस बताए, जैसे आपने कल के उसमें एपिसोड में, मतलब कल के लेक्चर में आपने बताया था कि गोमती चक्र का भी यूज कर सकते हैं, तो स्टडीज के उसमें हम गोमती चक्र को कैसे यूज कर सकते हैं? मैम वो बहुत, गोमती चक्र की सारी रेमेडीज है, आप स्टडीज से लेके हेल्थ तक में सब में यूज किया जाता है, उसकी अलग अलग रेमेडीज आती है। आज हमने इसीलिए स्टडीज के कॉम्बिनेशन बता दिए आपको कि बच्चा जब ये पहनेगा तो बहुत अच्छे से कर सकता है। मतलब गोमती चक्र का भी कर सकते हैं ना, जैसे हमने हाँ, रुद्राक्ष। इसके साथ गोमती चक्र आप भी कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक जी जी। रसीला जी, रसीला जी अनम्यूट करें। हाय मैम। हाँ हो गया हो गया। गुरु जी जय गुरु जी। हाँ जय गुरु मैम, जी। अभी आपने बताया तो ये रुद्राक्ष हम लेडीज लोग भी 5 दिनों में भी पहन सकते हैं कि उतारना पड़ता है इसका? पीरियड में निकालना पड़ेगा, लेडीज पहन सकती है। हाँ वही, और टॉयलेट वॉशरूम में नहीं जा सकते ना उसको पहन। जी जी जी, वो तो जो है वो तो हम सबको ध्यान रखना ही है। हाँ वही, इसीलिए क्लियर कर रहे हैं। थैंक यू। जी जी। रश्मि जी, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। जय गुरु जी। मैम जय गुरु। एक पूछना था कि ये जो रुद्राक्ष जो वेयर करते हैं, तो अभी उनके वॉइस क्लियर नहीं, मेरे को उन्होंने यही पूछा कि पीरियड्स के डेज में पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते, जी तो नहीं पहन, उनको उस टाइम उतारना होता है। जी, उतारना होता है। और मैम जो मतलब कि अगर नॉन वेज और जो जैसे ड्रिंक वगैरह करते हैं नहीं, तो वो उसमें उसमें नहीं चलता। उसमें नहीं चलेगा ना। और नहीं। एक किसी और भी वेबिनार में सुन रहे थे कि जो ड्रिंक वगैरह वो वेयर ना करे, उसको पानी में रात को डिप करके जो है मॉर्निंग में उसका पानी पी ले, तो वो भी क्या असर करता है? जी करता है। और मतलब अगर किसी ने वियर किया हो, तो आपने अच्छा नहाने के टाइम भी बताया, नहाने के टाइम भी डेली उसको उतारना है। थैंक यू मैम, ये कर, थैंक यू। लाइक जी, तिशी मिश्रा जी। ऋषि मिश्रा मैम। जी मैडम नमस्ते। मैडम कोई बच्चों की शादी के लिए बता दो, बच्चों की बहुत डिले हो रही शादियों में। अभी टोटका बता देंगे उसके लिए। जी ठीक। जी नैन जी। मैडम मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है रुद्राक्ष? रुद्राक्ष अच्छे हैं, उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन बताया वो गले में पहनना है कि हाथ में? गले में बेटर रहता है। अच्छा मैडम, मेरा एक मिथुन राशि का रह गया। मिथुन राशि का रह गया। मिथुन राशि में 4 और 11 नंबर का
4 या 11 नंबर पहनना चाहिए। 4 मुखी या 11 मुखी। ओके, चंद्र राशि है ना ये सब? हाँ जी, चंद्र राशि है। थैंक यू मैडम। जैन जी सा सुनंदा जैन जी, पंकजा जी, सुनंदा जैन मैम, दोनों हेलो। अनम्यूट कर लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, मैंने ये पूछना था मैम कि मेरे घर में रुद्राक्ष का पेड़ लगा हुआ है जिसमें 4 मुखी भी लगते हैं और 3 मुखी भी लगते हैं, कभी कभी 7 मुखी भी लगते हैं। तो उसको हम धो के धारण कर सकते हैं? बहुत सारे दी लगते बेस्ट, हैं। वो तो दी बहुत बेस्ट है। बढ़िया मैम, अति उत्तम है। ठीक है सर, यही 7 मैंने मुखी पूछना रुद्राक्ष था। लगता है, 4 मुखी लगता है वहां, तो धारण करो मैं एक उसको मुखी नहीं एक मुखी नहीं लगता, बाकी सारे लगते हैं। करवाएंगे, आएगा अभी भोलेनाथ की कृपा अभी जब भी आएगी वो मैंने तभी अभी होगा। भी मैंने पहना हुआ है। अभी भी पहना हुआ है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, राधे यही राधे पूछना मैम। था। जी राधे 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 राधे, मैम। पंकजा जी बोलिए। मैडम वो टेम्पल में दिया था 3 वो 5 मुखी रुद्राक्ष, वही यूज कर सकते हैं क्या हम? कर सकते हो। कर सकते हैं, नया लेने का कुछ नहीं है, वही कर यूज सकते कर सकते। जी। थैंक यू। जी नितिका जी। मैम, स्टूडेंट पावरफुल कॉम्बिनेशन में आपने जो कॉम्बिनेशन बताया था एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। स्टूडेंट के लिए 2 बीट 4 मुखी के, 1 बीट 6 मुखी का, 1 बीट 5 मुखी का। ओके, थैंक यू। जी जी उमा भंडारी जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम, पहले से धारण किया हुआ है लेकिन पता नहीं था कि नहाते समय उतारना चाहिए था, तो अब कैसे क्लीन करेंगे मैम? कोई बात नहीं, थोड़े से गुनगुने पानी से वॉश कर लो और इसको एनर्जाइज करो। जी मैम, आगे से मतलब चेंज तो नहीं करना पड़ेगा, इसी को धारण कर सकते हैं? जी जी, थैंक यू मैम। जी मधु मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मेरा कैंसर राशि का मैडम भूल ये लिख नहीं पाई मैं, अल्फाबेट क्या क्या बताया आपने? DA और HA। BA बा मतलब? D फॉर दिल्ली। अच्छा, DA एंड HA। ओके। और इसका 2 मुखी है ना? हाँ जी। ओके। अभी कोई जाइए मत, अभी रेमेडीज बाकी है। जी संगीता जी बोलिए। हाँ, हेलो मैम। जी राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम, जो हमें ना रुद्राक्ष का जो पंचमुखी रुद्राक्ष का पानी पिए तो पंच तत्व ये होते हैं करके बोलते हैं, मैम बैलेंस। मैम हर रुद्राक्ष का अलग अलग तत्व होता है। हाँ, लेकिन जैसे अभी अपने पंच तत्व को 5 बैलेंस करना है तो नहीं फिर मैम, क्या? वो सिर्फ 5 मुखी रुद्राक्ष से नहीं होगा। अच्छा, तो फिर मैम क्या करना चाहिए, बताएंगे प्लीज जरा? मैम वो क्लास में बताएंगे क्योंकि डिटेल में है, अभी मेरे को बहुत सारे टोटके और रेमेडीज बतानी है आप लोगों को। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। जी मंजू बाला जी बोलिए फटाफट। अनम्यूट करें, फास्ट नहीं हो रहा है आपका। सुधीर जी करिए। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी जय सर। गुरु जी बोलिए। मैम, मैंने ये पूछना था कि जो कल आपने बताया था गोमती चक्कर वाला कि मंडे को जो करना है, वो मंडे को ही दबा के आना है वो आग की जड़ में? हाँ जी मैम, मंडे को ही पूजा होगी, मंडे को ही दबा के आना है। ठीक है मैम, थैंक यू जी। हेलो मैडम। जी सुधीर सुधीर जी बोलिए। हाँ मैडम, राशि के हिसाब से रुद्राक्ष पहना या हमको जो जो लगता है करियर के या ऐसे सर है? हाँ। अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है या हम लाइफ में कोई डिजायर है तो हम कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग पहनेंगे। अच्छा अच्छा, और राशि का भी पहनने का नहीं, कोई जरूरी नहीं है, वो कोई सारा कोई क्लास नहीं। में क्लियर कर देंगे। अच्छा अकॉर्डिंग टू अच्छा राशि अगर आप पहनना चाहते हो तो ये है। अच्छा अच्छा। जी थैंक यू निशी मैडम। जी बोलिए। वेलकम जी, निशी जी बोलिए। निशी जी अनम्यूट करेंगे तब सुनाई देगा मुझे। हेलो, हाँ जी मैम। जय जी गुरु जी बोलिए। मैम। हाँ जय जी गुरु मैम, जी। ये मेरा ना जैसे ध्यान वगैरह में या पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लग रहा,
तो हमारे कोई हैं, उन्होंने बताया था कि आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो अपने गले में जी लाल धागे में। तो मैम इसमें तो राशि वगैरह तो उन्होंने देखी नहीं थी, तो कर सकते हैं मैम? कर सकते हो। रुद्राक्ष तो का मैं कोई नेगेटिव बेनिफिट तो नेगेटिविटी इसको जैसे आपने बताया कि पहले घी में भिगोना पड़ेगा लाके, मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। लाके पहले घी में भिगोना पड़ेगा। पहन सकते हो मैम, रुद्राक्ष का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है ना। अच्छा, और उसको भिगोना पड़ेगा पहले घी में, सूट आवाज करना? नहीं आ रही है निशी जैन जी, अच्छा आपकी कट अच्छा रही है। जी सुनीता जी अच्छा। बोलिए। ये मैम मेरी, राधे राधे मैम, जय मेरी गुरु जी। तुला लगन मेष राशि है। मैंने एक मुखी कांजू शेप वाला रुद्राक्ष धारण किया हुआ। इज इट ओके? मैम मैंने अभी बोला कि कोई भी रुद्राक्ष आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। अब उसके बेनिफिट्स क्या है, वो जैसे कि हमने एक मुखी का पढ़ा था, अभी मैंने लिखवाया था, उसके लिए है ना। और आपको लाइफ में क्या चाहिए वो उसके लिए है। मैं ऐसे सिंपल एज ए हाउस वाइफ हूँ, घर से थोड़ा बहुत ऐसे अपना जी डायरेक्टेड मैम, मार्केट में थोड़ा काम करती हूँ। जी 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 मैम, है ना। उसके लिए आप करियर ग्रोथ का जो मैंने बताया है वो वाला कॉम्बिनेशन पहन सकते हैं। कॉम्बिनेशन। जी चले। अब रुद्र तो अभी हम आगे पढ़ लें थोड़ा सा। जी रीता वर्मा जी बोलिए। हाँ जी, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। हाँ जी मैम, मेरा वृष राशि का उनके अल्फाबेट और एक वो रुद्राक्ष बता देंगे हम अब प्लीज? रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा वो रेमेडीज और टोटके देना चाह रही हूँ, है ना। ओके मैम। रिकॉर्डिंग ओके तो अभी आई जाएगी आप सबके पास। ओके ओके मैम, थैंक यू। जी ओके जी। चलिए रेमेडीज पे बात करते हैं, टोटकों पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, जो अपना कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पर हो नहीं रहा है, समस्याएं आ रही है, काम शुरू कर दिया है पर रुक रहा है, वो ऑब्स्टेकल्स आ रही है, काम बन नहीं रहे हैं, उसके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। क्या करना है, 5 मीठी पूरियां बनानी है, 5 मीठी पूरियां बनानी है, मीठे तेल में तलनी है, यानी कि तिल के तेल में तलनी है। 5 मीठी पूरियां बनानी है, तिल के तेल में तलनी है, और उस पर हाथ से स्वास्तिक बनाना, कुछ नहीं करना, फिंगर से ही बनानी है स्वास्तिक की शेप, ठीक है। यहां तक लिख लिया सबने। 5 मीठी पूरियां बनानी है, तिल के तेल में तलनी है, उस पर हाथ से स्वास्तिक बनाना है, और 16 बुधवार गाय को खिलाना है। ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर ब्रेक हो गया तो वापस 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है जी। लाइफ में मैसिव ग्रोथ चाहते हो, हर किसी भी फील्ड में बहुत ग्रोथ चाहिए, तो क्या करोगे। एक चरी आती है, सफेद चरी, जो आपको किराने की शॉप पे या गौशाला में मिल जाए। 5 किलो थर्सडे को अपने घर पे लेके आओ, रात को भिगो दो, और फ्राइडे की सुबह गायों को देना स्टार्ट कर दो। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, किसी दिन फ्राइडे को भूल जाओ तो परेशान होने की जरूरत नहीं, ये मैसिव ग्रोथ देता है आपको। ग्रह कलेश के लिए लिखिए, ग्रह कलेश रहता है, घर में शांति नहीं है। सामान लिखिए, क्या क्या लेना है। जटा वाला नारियल, आटे का दीपक, गृह क्लेश निपटाने के लिए। हाँ ग्रह कलेश निपटाने के लिए, ग्रह शांति के लिए, ठीक है। है ना।
आपको लेना है जटा वाला नारियल, आटे का दीपक, घर में बनाए आटा के दीपक, सबको बनाना आता है। कड़वे तेल का दीपक बनाना है उसको। आटे का जो दीपक बनेगा उसमें बाती डाल के, कड़वा तेल कौन सा है हमारा? सरसों का तेल। सरसों। थोड़ी काली साबुत उड़द लेनी है, पीली सरसों लेनी है, तीनों टाइप के गुंजा लेनी है। 3 प्रकार की गुंजा आती है, काली, सफेद और लाल। 7 गोमती चक्र लेने हैं। मैडम मैडम 7 गोमती चक्र लेने हैं। वापस रिपीट कर रही हूं, जटा वाला नारियल, आटे का दीपक, कड़वे तेल का दीपक बनाना है उसे, तीनों टाइप की गुंजा लेनी है, काले उड़द लेने हैं, पीली सरसों लेनी है। एक प्लेट में रख लेंगे, है ना? प्लेट में रख लेंगे एक आप। और घर में उल्टे 3 चक्कर लगाने हैं आपको। घर के उल्टे 3 चक्कर, क्लॉकवाइज नहीं जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज 3 चक्कर लगाओगे पूरे घर के। और चुपचाप घर से बाहर जाएंगे, वीराने में इस प्लेट को छोड़ के आ जाएंगे। मंगलवार या शनिवार को करोगे ये। चुपचाप वीराने में छोड़ के आ जाओगे। घर पीछे मुड़ना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। चुपचाप घर आओगे और घर पे आके पूरे घर में गंगा जल का स्प्रे कर देना। पूरे घर में गंगा जल का स्प्रे कर देना है। डूबा पैसा वापस पाने के लिए। डूबा पैसा वापस पाने के लिए। ये अमावस्या वाले दिन होगा। अमावस्या को करना ही है ना। इसमें हर चीज काली ली जाएगी। काला दीपक, काला पेपर, काला कागज, काला पेन, और बाती भी काली है। और दीपक आपको कड़वे तेल का ही करना है, सरसों का तेल। ब्लैक पेपर पे ब्लैक पेन से उस व्यक्ति का नाम लेना है, लिखना है जिससे हमें पैसे लेने हैं। और जो ये पेपर हमने जो छोटा सा पेपर लिया है, जिस व्यक्ति से हमें पैसे लेने हैं उसका नाम लिखा है, उसको फोल्ड करके आप दीपक में डाल दोगे और उस दीपक को जला दोगे, ईश्वर से प्रार्थना करके कि ईश्वर आपकी कृपा से मेरे पैसे सुरक्षित मेरे पास आ गए हैं। हर अमावस पे करना है। जब लगे कि हाँ जब आपका दीपक, देखो पैसे नहीं आने होंगे ना तो पैसा, ये दीपक आपका जल्दी बुझ जाएगा, जलेगा ही नहीं, बुझ जाएगा। और जब आप बार बार इसको करते रहोगे तो आपके पैसे आने के योग बन जाएंगे, और जैसे ही योग बनेंगे ये दीपक आपका लंबा चलेगा, देर तक जलेगा। ठीक है, ये लिख लिया। रिपीट करूं इसको? हाँ एक बार मैडम। अमावस्या के दिन करना है काला दीपक, काला पेपर, काला पेन, काली बाती, कड़वा तेल लेना है। कागज पे उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिससे पैसे लेने हैं। उस पेपर को फोल्ड करके आप दीपक में डाल दोगे और अपनी इच्छा बोलते हुए, प्रभु को याद करते हुए उस दीपक को जलाओगे। रात के टाइम करना है।
कर्ज उतारने का टोटका। शनिवार को करोगे 1.25 किलो काले उड़द लेने हैं। काला कपड़ा लेना है। 1 मुट्ठी काला तिल लेना है। जूते में वो एक रिपिट टाइप लगती है ना, कील लगती है जूते में, मोची के पास मिल जाती, वो 9 कीले लेनी है। ये सैटरडे को कुछ मत खरीदना, फ्राइडे को खरीद के रख लेना, ठीक है। अब जिस व्यक्ति के ऊपर कर्जा है, काले रंग की जो हमने कपड़ा लिया इसमें सब भर दोगे कपड़ा। आप। कपड़ा बोला ना मैंने। कपड़े के अंदर आप ये सारी चीजें भर दोगे। 1.25 किलो काला उड़द, 1 मुट्ठी काले तिल और 9 जूते वाली कीले, ठीक है। और जो व्यक्ति है उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज आपको 7 बार घुमाना है, उतारना है, उसारा करना है और चौराहे पे छोड़ के आ जाना है। 7 शनिवार करोगे, 7 शनिवार करने से आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका कर्जा उतर, जिस पे भी कर्जा है, कर्जा उतरने के रास्ते मिलने लग जाएंगे, सॉल्यूशन मिलने लग जाएगा। रिपीट करूं इसको वापस? या मैडम। जी हाँ मैम, कर दो मैडम। एक बार। जी, शनिवार को करोगे, किसी भी समय कर सकते हो, ठीक है। काले 1.25 किलो काले उड़द लेना है, 1 मीटर काला कपड़ा लेना है, 1 मुट्ठी काला तिल लेना है, 9 काले जूते में जो कीले लगती है वो लेनी है, इसकी पोटली बना लेनी है। और जिस व्यक्ति पे कर्जा है उसके ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर चुपचाप दूसरा कोई व्यक्ति या वो व्यक्ति भी जा सकता है जिसके ऊपर कर्जा है, चौराहे पे जाके छोड़ आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ठीक है जी। अब आजकल एक बहुत समस्या आ रही है, हम पे किसी ने कर दिया, हम पे नेगेटिव एनर्जी है, हम पे ब्लैक मैजिक हो गया है, हम पे तंत्र तंत्र क्रिया कर दी गई है। बहुत लोगों को लगता है ना, डर लगता है, कई बार ऐसा फील भी होता है कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपकी वो तंत्र क्रिया हट जाए। एक बात बता रही हूँ, स्नान बता रही हूँ, वो करना है। कुकर लेना है, जो हमारे घर का कुकर होता है, सब्जी बनाते हैं, उस कुकर में आप 6-7 5-6 गिलास पानी ले लो, 2 नींबू का रस, 2 नींबू का रस, 5 पान के पत्ते, 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच काला नमक और 11 काली मिर्च लेनी है। इनको सीटी लगा लो, 1-2 सीटी, 1 सीटी लगा लो। जब ये पानी नॉर्मल हो जाए तो बकेट में छान कर, जिस व्यक्ति पे तंत्र क्रिया है, नेगेटिव इफेक्ट है, इविल आई है, उसको नहला दो इस पानी से। मंगलवार शनिवार कंटिन्यू करो। एक बार इस पानी से नहलाना है, 1 घंटे से 2 घंटे बाद ही वो साफ पानी से नहाएगा। ठीक है जी।
बता दो किसी के कोई क्वेश्चंस है तो। जी बोलिए कल्पना जी। राधे राधे मैडम, कैसे हैं? बढ़िया जी बढ़िया, राधे राधे, बोलिए। मैडम गृह क्लेश के लिए जो बोला था उसमें गुंजा कितनी लेनी है? 2 2 4 4? मैम 7 7 ले लो। 7 7 ओके। 7 नंबर्स। और अभी आपने बोला ये यहाँ से नेगेटिविटी के लिए वो पानी से नहाना है, तो सर से नहीं ना, सिर्फ सर से, अपना सर सर से। से नहाना है? हाँ, फिर एक बार नहा लो, फिर 1.5 2 घंटे बाद क्लीन वाटर से नहाना है। ओके। और ये मंगलवार शनिवार ऐसे रिपीट कर, कितना, ऐसे 4 महीना भर जब तक व्यक्ति को एकदम रिलीफ नहीं नॉर्मल मिले? नहीं हो जाए, हील नहीं हो जाए। ओके। और वो गृह क्लेश का भी ऐसा ही, जब तक समाधान नहीं मिलता तब तक करना? ओके, 2 4 बार में काम हो जाएगा। काम हो जाए। ओके, थैंक यू। जी मैम, एक सेकंड जी मिश्रा जी। मुझे एक सेकंड जी मुझे दे मैडम। दो मैडम। हाँ जी ले लो सर। चलो पहले बात करो, मिश्रा जी से बात करो। मैडम नमस्कार जी, वैसे शादी के लिए बताया नहीं आपने। शादी के लिए आप लिख लो, 2 बता रही हूँ आपको शादी के लिए। जी जी बताइए। एक तो जिसकी शादी नहीं हो रही है उसको गूगल पे चेक कर लो, 5 स्वाति नक्षत्र, 5 स्वाति नक्षत्र में लगातार नए कपड़े पहनाने। 5 स्वाति नक्षत्र। ठीक है। जी। दूसरा लिखो, गोल्डन सितारे जो कटले में मिलते हैं, अपनी पत्नी को बोलना गोल्डन सितारे ले आएगी। और फ्राइडे से शुरू करना है, थर्सडे तक करना है। रोज सुबह 1 मुट्ठी गोल्डन सितारे लेने हैं, 5:30 बजे चौराहे पे डाल के आने हैं। कोई भी डाल सकता है इसको? नहीं, जिसको शादी करनी है वो या उसकी मदर। अच्छा ठीक। ठीक है जी। जी राहुल सर बता दीजिए। मैम स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ जी, अब चली गई, पहले दिख रही थी। ओके सॉरी। अब आ रही है? नहीं अभी, अब आ गई। राइट, सो 3 वीक्स का ये 7 स्टार का वंडरफुल कोर्स जो आ रहा है ना, इसमें आपको मिलेंगे 7 सर्टिफिकेट, 6 7 तरह की PDF, कंप्लीट सेशन होना है 3 बजे। और PDF कोशिश तो हम 7 तरह की करेंगे, बाकी जितनी अवेलेबिलिटीज है वो तो देंगे ही देंगे, जैसे कि 6 तो है ही मेरे पास, मुझे लगता है। जी 3 बजे चालू होगा, 4:30 तक की 4:30 5 बजे तक की क्लास खत्म हो जाएगी। But बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है। अगर एक रेमेडी भी अगर किसी के काम आ गई ना, मतलब किसी की हेल्थ सुधर गई या किसी का व्यापार सुधर गया, किसी की शादी हो जाएगी, तो वसूल हो जाएगा। तो आज का जो ऑफर प्राइस आप लोगों के लिए जो वैलिड रहेगा कल दिन के 3 बजे तक, कल दिन के 3 बजे 24 आवर्स के लिए वैलिड रहेगा, वो है 7,080 रुपये। आज रात से नहीं कर रहा हूँ, कल दिन तक 3 बजे तक वैलिड रहेगा 7,080। 4100 वाला ऑफर खत्म हो चुका है। जिन्होंने ले लिया उनके लिए बेनिफिट, अभी भी आप लोगों के लिए बेनिफिट ये है कि इसमें 1,000 रुपये तो GST है, तो अभी भी आपको जो क्लासेस पढ़ रही है 999 के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं, उससे भी कम पढ़ रही है। मतलब अगर मैं देखूं तो 700 800 रुपीज की क्लास पढ़ रही है आपको। 8 48 8 7 56 800 रुपये का, 840 रुपये की पड़ रही है, 820 रुपये की। तो बहुत अमेजिंग सेशन होने वाले हैं ये। अभी भी आपको क्लासेस के अंदर ज्वाइन करने के लिए मौका है। इस 7 स्टार रेमेडीज में बहुत अमेजिंग सेशन होने वाले हैं, और ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे संपर्क करेंगे 7715930333 पे। एक बार फिर रिपीट कर दो, 7715930333। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इस प्राइस में दोबारा नहीं मिलेगा। तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फिर एक एक क्लास से अगर सिंगल सिंगल भी लेकर तो 1200 1500 1800 ऐसे तो आएगी आएगी। राइट, तो ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333 पे। जी मैम। जी मिश्रा जी आपका हो गया? जी धन्यवाद। जी हेलो। जी मैम बोलिए। हाँ जय गुरु जी मैम।
राधे जय राधे। गुरु जी। राधे राधे आप, जी। आपने जो अभी रुद्राक्ष का बताया ना, वो चांदी की चेन या कौन से धागे में मतलब पहनना रहेगा? गले में जो पहनने का बताया आपने। आ, आपकी इच्छा है, व्हाइट धागे में पहन सकते हो, लाल धागे में पहन सकते हो, सोने में पहन सकते हो, चांदी में पहन सकते हो। मैंने यहाँ देखो गोल्ड में पहन रखा है। सो अगर सात मुखी पहन रहे हो तो सोने की कैप लगा के और सोने की चेन में पहन लो तो बड़ा आनंद आ जाएगा, अगर फाइनेंस के लिए पहन रहे हो तो। ये मैंने पहन रखा है आपके अगर सामने। पैसे कम पड़ रहे हो तो एक बार चांदी पहन लो, पर उसको भविष्य में चांदी की सोने में बदला देगी अपने आप ही। हम्म। ओके, नहीं स्टडीज के लिए पूछना था कि स्टडी ओरिएंटेड। चांदी में भी पहन सकते चांदी हो। चांदी फिर चांदी में स्टडीज के लिए चांदी। स्टडीज के लिए ही चाहिए। जी। ओके, थैंक यू मैम। जय गुरु जी। जी रसीला जी। अनम्यूट करें रसीला जी। हो गया मैम। आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन पूछ छोटा सा है। पूछो पूछो पूछो। ओ क्या है ना, मेरे बेटे का जब 2 बार ऐसे एक ही चप्पल चोरी होता है, ऊपर रहता है कुत्ता तो आता नहीं, और पता नहीं अच्छे अच्छे चप्पल पड़े हैं पर उसका ही दोनों जूता साथ में रहता चप्पल है और चोरी एक हो ही रहा है ना, सैंडल जाता है। हम्म। हाँ, एक चप्पल ही चोरी कर हो रहे रहा है ना। हैं हाँ एक ही हो हाँ रहा जी। है, दोनों नहीं है ऐसा। यही बोल रहे हो ना, चप्पल चोरी हो रहा है। हाँ चप्पल गुम हो रहा है, हाँ, एक चप्पल अरे चोरी हो बढ़िया है रहा ना मैडम, लोग जबरदस्ती अच्छा छोड़ के आते हैं, अच्छा हो रहा है, ऊपर से है। उंगली कर रहे हो। हाँ, हम्म। नहीं नहीं मतलब कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना, अच्छा हो क्योंकि रहा है एक नहीं। उल्टा। बार एक ही चप्पल गया। अच्छा हम ठीक तो है कहते हैं ठीक हमारे है जूते चुरा के ले जाओ जिसको चाहिए। पनौती ब- हटती है। बला निकलेगी। हम्म। ओके ओके, थैंक यू सो मच। जी जैन जी बोलिए। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। मैम रात को लेट तक नींद नहीं आती, कई बार 3-4 बजे तक नींद नहीं आती उसके लिए, और मैम टेंशन बहुत रहती है उसके लिए, कुछ मैम रेमेडी? रुद्राक्ष में भी है और रेमेडीज में भी है, बट अगर नींद नहीं आती है तो पिलो के नीचे रेड कलर के कॉटन के कपड़े में सौंफ बांध कर रख के सोना शुरू कर दो। रात को सौंफ रखें पेट, किसी पेड़ हाँ के जी, नीचे? लाल कपड़े में सौंफ बांधो। मैम वेट कितना? मैम थोड़ी सी सिंबॉलिक लेनी है आपको। ओके मैम। और मैम इससे टेंशन और एंजाइटी भी खत्म होगी और नींद भी अच्छी आएगी। मैम आप रख के देखो, आपको रिजल्ट अपना मिल जाएंगे। ठीक है मैम। मैम मेरे हस्बैंड को नींद नहीं आती रात में, कई बार 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक जगते रहते हैं। मैम वो फिर पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से पता ओके चलता मैम। है। बाकी ठीक जनरल है। ये से रिजल्ट आ जाएंगे, है ना। ओके मैम, थैंक यू। जी निशी जैन जी बोलिए। मैम ये 5 मुखी रुद्राक्ष कहाँ से लें? संपर्क करें राहुल सर से। अच्छा जी, ठीक है मैम। और ये जैसे मैम अभी ना बेटे की शादी करी है, बहू से बिल्कुल भी नहीं बन रही, बहुत लड़ाई झगड़े होने लग गए, क्या करें मैम? शांति रखो। मैम नहीं हो पा रहा, बहुत इसी वजह से टेंशन हो रही है बहुत ज्यादा। लड़ाई किसकी हो रही है, समझ आपकी हो रही है, बेटे की हो रही है? नहीं, मेरी और बहू की हो जाती है बार तो बार। आपने अपनी कुंडली नहीं मिलाई बहू के साथ? मैंने नहीं मिलाई, बेटे की मिलाई थी, 35 गुण मिले थे। उसके बाद अब आजकल वो तो सास की भी तो कुंडली मिलती है। हाँ मिलती जी, है। हम्म, बहुत मतलब अभी हुई है अप्रैल में, 23 अप्रैल से, और 2 महीने सफेद भी फूल नहीं आते हैं हुए। ना, हाँ जी। लिली फ्लावर्स क्या? आते हैं सफेद रंग के। हाँ जी क्या? सफेद रंग के फूल आते हैं ना मैडम, हाँ जी हाँ जी। उस दिन लाके अच्छे बुके बना के अपने मंदिर में रखना शुरू करो, अच्छा जी। उससे शांति आ जाएगी। और सर बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा, मतलब पहले पूजा पाठ करती थी, अब तो हर टाइम वो कलेश में ही मन लग, मतलब उस पे सुबह से ध्यान ना मत दो, अपने अपने पे ध्यान दे लो मैडम, खाना दो। तो दिया भी जला जो के ना बैठ जो जाती हूँ, पर जो पूजा नहीं कर्म होती, है वो जाप नहीं आपके जाएंगे, लगता। उसके नहीं जाएंगे। हाँ जी, सफेद फूलों का गुलदस्ता बना के रखें, और वो फिर अगले दिन ओरिजिनल क्या है, करें? ओरिजिनल हर रोज। सफेद फूल, कोई से भी सफेद फूल, जैसे गुलाब के या लिली किसी के चीज मिल के? जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी। और फिर उनका अगले दिन क्या करें सर? उसके बाद जब मुरझा जाए तो फिकवा देंगे। ठीक है जी। नहीं ठीक तो है। अपने अपनी बहू को देना शुरू कर दो ताजे ताजे सफेद फूल, शांति हो जाएगी। अच्छा। अच्छा जी, ठीक है जी। ठीक है जी। कोई 5 मुखी रुद्राक्ष आपसे संपर्क करें सर लेने के लिए? बात नहीं, आप मुझे फोन कर लेना। हाँ जी ठीक है सर। ठीक है। जी नेहा रानी जी, सॉरी, कैमरा बंद है, इनका क्वेश्चन नहीं। नेहा जी अगर क्वेश्चन लेना चाह रहे हो तो अपना कैमरा खोल लो,
नेहा जी और पूजा जी 2 है। राइट मैम, चलो आगे चलते हैं, कुछ तो स्कोप है। मोनिका जी का लास्ट क्वेश्चन लेके आगे चलते हैं। जी मोनिका जी। हाँ, राधे राधे सर। राधे 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 जी। जी। मैडम, गोल बत्ती लगानी है या लंबी बत्ती लगानी है इसमें? लंबी। लंबी, दोनों में लंबी। दोनों में लंबी। अच्छा, आपने कहा कि काली बत्ती करनी है, तो काली बत्ती कैसे करें? मैम थोड़ा सा कलर ऐड कर दो। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे। चलिए मैम आगे पढ़ना है मैम कुछ। 1-2 उपाय और। अनम्यूट करो मैडम। मैं कह रही हूँ 1-2 उपाय और बता देते हैं। जी बताओ बताओ। किसके चाहिए? एक अच्छी सी हुडू स्पेल ही बता दो, उर्दू स्पेल बता देते हैं। व्यापार को वृद्धि के लिए, या कोई भी जो आपको पसंद हो वो आप बता दो। जी अनामिका मैम। हाँ जी सर। जी मैम। चलिए जॉब के लिए बता देते हैं कि जॉब कैसे मिले। उर्दू स्पेल लिखिए। इंग्रेडिएंट्स लिखो। आइटम रिक्वायर्ड। नटमग यानी कि जायफल का पाउडर चाहिए। और मनी ऑयल चाहिए। मनी ऑयल ना भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है। मनी ऑयल चाहिए, नटमग यानी कि जायफल का पाउडर चाहिए। जब आपको जॉब पे जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, टेस्ट देने जाना है, एग्जाम है, तो उससे पहले आप अपनी शूज पे अंदर के साइड पाउडर स्प्रिंकल कर लेंगे, फिर शूज पहनेंगे। और इसके साथ एक जायफल और मनी ऑयल अपने साथ कैरी करेंगे अपने बैग में। चलिए मनी ऑयल कैसे बनाते हैं वो भी सिखा देते हैं आज आपको। मनी ऑयल कैसे बनाते हैं वो भी सीख लो। 1 कप ड्राइड बेसिल चाहिए, सूखी तुलसी जी की पत्तियां चाहिए 1 कप। 3 दालचीनी स्टिक चाहिए, सिनेमन स्टिक। 1 छोटी बोतल ऑलिव ऑयल की चाहिए। सबसे पहले जो आपने 1 कप सूखी तुलसी जी की पत्तियां ली है उस पे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे तुलसी माता, हे ईश्वर, आपकी कृपा से मेरे जीवन में, मेरे घर में सुख, समृद्धि और पैसा आए। इसके बाद जो सिनेमन स्टिक ली है उस पे आप प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के कि आपकी कृपा से मेरे जीवन में लक और रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट प्रमोट हो, अच्छे आए। फिर इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और विष्णु सहस्त्रनाम पाठ और कनक धारा का पाठ मोबाइल पे चला सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऑलिव ऑयल में आप सिनेमन स्टिक का और जो तुलसी जी की पत्तियां हैं इनका पाउडर बनाकर
ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप डेली उस बॉटल में उसको शेक करेंगे और कनक धारा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ 7 डेज तक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप इसको मनी ऑयल को यूज करें। मनी ऑयल को आप अपने वॉलेट में पड़े हुए पैसों पे लगा सकते हो, अपने हाथों पे लगा सकते हो, अपने पूजा स्थान में रख सकते हो, अपने लॉकर में पड़े सामान पे रख सकते हो। ठीक है, मनी ऑयल का बहुत सारा यूज है जो हम क्लासेस में सीखेंगे कि मनी ऑयल का क्या क्या यूज है। बहुत सारे जार स्पेल होते हैं, मैजिक स्पेल्स होते हैं, कैंडल स्पेल्स होते हैं, जिसमें भी ये मनी ऑयल काम आता है। ठीक है जी। राइट राइट मैम। राइट सर। तो कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों को, तो रेज हैंड कर लो, वी कैन टॉक अबाउट इट। पूजा बत्रा जी। अनम्यूट करो मैम को। जी, अनम्यूट करें पूजा मैम। राधे राधे। राधे राधे जी, बोलिए। मैम मेरा ये क्वेश्चन था रिगार्डिंग जॉब से रिलेटेड, जो भी आपने बताई दिया कि मनी ऑयल एज वेल एज टू यूज द नटमग पाउडर। बट मैम अगर इंटरव्यू कॉल्स भी नहीं आ रहे हो और जो नेटिव है ही वांट्स टू ट्रैवल अब्रॉड, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मतलब इंटरव्यू कॉल्स भी नहीं आ रहे हैं। मैम उसके लिए कुंडली देखनी पड़ेगी। ओके ओके, है ना, उसका Fine. गोचर क्या कहता है, उसकी कुंडली में महादशाएं अंतर्दशाएं किसकी चल रही है, वो सब देखना पड़ेगा। फाइन मैम, थैंक यू। वेलकम। ये स्पेल जो बताई है ना पूजा जी आपको, अभी ये यूज करना शुरू कर लो। जॉब के लिए जो आज स्पेल बताई है ना, जी ये यूज तो करके देखो आप। श्योर सर, श्योर। मनी ऑयल अपने पास रखो बना के। तो उसी से काम हो जाएगा मैम, क्यों परेशान हो रहे हो? राइट। Sir, it's been more than a year. My one of the person is looking for a opportunity, but वो अभी हो नहीं रहा है। दो आपके person साथ is really रहता है? qualified. आपके जी मेरे साथ साथ रहते है। हैं? जी, कौन है? my husband. नाम क्या है? नॉर्थ क्लियर करो पहले तो, सबसे पहले नाम बोलो। शंभुकांत पंकज। नाम क्या है? शंभुकांत पंकज। कौन? पंकज। जी, क्या डेट ऑफ बर्थ में बोलो? 5th March 1977, 11 a.m. morning. अपना नॉर्थ चेक करो मैडम, नॉर्थ में क्या पड़ा है? सर नॉर्थ ईस्ट में पहले हम लोगों का बेडरूम था, बट हमने वही जब प्रॉब्लम्स इतने थे तो बहुत सारे लोगों से कंसर्न भी किया, तो नाउ अभी दे लकड़ी का सामान या कुछ स्टोरेज पड़ा है नॉर्थ में, वो हटा दो। मंदिर है मैम, मंदिर रखा हुआ है और लकड़ी का ही है मंदिर। बेड भी लकड़ी का ही है, तो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में। उसको बाय क्लीन करो। प्रोफेशन मैम, डस्टिंग आ रही है मैडम? बाय प्रोफेशन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट उस पे मिट्टी होगी, माता के मंदिर, माता की जो चुन्नर होगी, मूर्तियों पे कहीं ना कहीं मिट्टी होगी, उस डस्ट को हटाना शुरू करो, मंदिर को डेली क्लीन करो। ओके ओके, कर पाएंगे? Fine. उपाय बताऊं? करेंगे? श्योर सर। करोगे मैं तो फिर आगे देखो मेहनत की जाए आपके ऊपर। सर मैं खुद इस लाइन में आ गई हूँ इतने लिखो सारे लोगों से कांटेक्ट करते करते। लिखो लिखो, चलो अगर नहीं मिले तो इसकी बात की जिम्मेदारी मेरी। और बोलो, लिखो उपाय आप। जी सर। 41 + 2 43 डेज के ना आपको करना है सुंदरकांड। कर पाओगे? बिल्कुल कर लेंगे सर। लिखो 3 लाल आसन, लिखो सामान, लिखो फटाफट आप। 3 लाल आसन। 3 लाल आसन, हनुमान जी का उड़ता हुआ चित्र जिसमें पहाड़ उठा रखा हो, एक सफेद रुमाल, एक सफेद रुमाल, एक नया कॉटन का बंडल, नई रुई, जी 250 ग्राम घी, 200 ग्राम, 250 ग्राम 250 ग्राम घी, मिट्टी का दीपक,
ये सब नया ओके आएगा, घर से कुछ नहीं निकलेगा इसमें। जी जी अक्षत 20-25 ओके ग्राम, ओके जल, ओके गंगा जल जिसको बोलेंगे हम, ठीक है। हाँ जी हाँ जी लौंग, ओके एक सुंदरकांड की बुक, ओके ठीक है। सुंदरकांड की बुक हो गई। 3 लाल आसन लिखवा दिए ना मैंने आपको। हाँ जी हाँ जी अगर चौकी घर में हो तो चौकी, नहीं तो एक चौकी ले लेना। चौकी है ठीक। वो चौकी घर से ले सकते हो, ठीक है ठीक है। अपने मंदिर में एक चौकी लगाओ जहाँ पे हनुमान जी की चित्र को एक आसन के ऊपर, पहले एक आसन उनके लिए बिछाओ और वहाँ विराजित कराओ। धूप ठीक है बत्ती नहीं लेके आओगे एक, ठीक है। माचिस और धूप बत्ती भी नहीं लेके आओगे, विराजित कराओ, ठीक है। और सफेद रुमाल के एक अक्षत हाथ में लेके, गंगा जल हाथ में लेके, 101 रुपए लेके एक संकल्प ले लो कि 41 दिन मैं ये सुंदरकांड पढ़ रहा हूँ आपके आशीर्वाद से, इस और कामना है। मेरी ये कामना है, जो भी आपकी कामना है जी करना है। और कितना करूंगा तो ये पूरा करोगे 41 दिन, कहीं मिस नहीं करोगे। या तो सुबह 7 बजे करोगे या शाम को 7 बजे करोगे, ये फिक्स है। ओके 7 से लेके 7:10 तक आप चालू कर दोगे। ठीक है अगर पढ़ नहीं सकते हैं ढंग से तो एक बार वो उसको वहां चलाना यूट्यूब पे, और उंगली से एक एक उंगली उस लाइन पे पढ़ते हुए चलना उनके साथ, ओके ठीक है। और ये ठीक संपूर्ण है भी पहले दिन संकल्प लेके 101 चरणों में रख के इत्र वित्र सब चढ़ाओगे। रोज कॉटन में इत्र लगा के उनके चरणों में उन पे लगा के चढ़ाओगे। इत्र का छाटा ठीक लगेगा, दीपक रोज जलेगा, ठीक है। दीपक के नीचे 2 लौंग लगेंगे, ध्यान रखना। ओके की बाती के नीचे 2 लौंग रख के ही जलाओगे, ठीक है ठीक है? अब जब 141 दिन से पहले 21 दिन में आपको अपनी रिजल्ट मिल जाएगा, पर पूरा आपको 41 दिन करना ही है, ठीक है। 2 ओके करोगे भूल चूक के 43 दिन, 2 किसके करोगे, भूल चूक के, भूल चुके ठीक है। हनुमान ठीक है सुंदरकांड खत्म होने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, ओके ठीक है। जब 41 दिन पूरे हो जाए, 43 डेज वाले दिन आप मंदिर में जाओगे, और हम्म अपना संकल्प से जो भी प्रसाद, वो संकल्प उनके चरणों में चढ़वा दोगे और नया प्रसाद खरीद के वहां चढ़वाओगे, ठीक है। ठीक है सर ये स्टार्ट कौन से डे से कर सकते हैं ट्यूसडे से शुक्रवार शुक्ल पक्ष शुक्र पक्ष मंगलवार। के मंगलवार से या शनिवार से। ओके शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शुक्रवार से कल शनिवार है, शुक्र पक्ष ही चल शनिवार, रहा है, मंगलवार अंधेर या पक्ष चल शनिवार। रहा है। अंधेर पक्ष चल रहा है सर, कृष्ण पक्ष है। कृष्ण चल रहा है क्या अभी? तो हम्म। अमावस के बाद आज अष्टमी या नवमी है। नवमी असम, ठीक है। तो हम्म अगले हफ्ते से चालू हो जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है 100% 21 दिन के अंदर रिजल्ट मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। पर नियत आपकी साफ होनी चाहिए, करने की श्रद्धा आप में होनी चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको ये बताया और उसको रिजल्ट ना मिला हो। श्योर सर ताकत आप में होनी डेफिनेटली चाहिए, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल अब नहीं, अगर कुछ कार्य नहीं होने को उसके कारण बता देता हूँ। बाहर जाने का प्लान बन जाएगा, ठीक है। तब तबीयत खराब हो जाएगी, उठना भूल जाओगे। तो जो समय फिक्स होगा वो समय ही रहेगा। हम्म या तो सुबह का 7 बजे पकड़ लिया, सुबह का 7 बजे रहेगा, शाम का 7 बजे पकड़ लिया, 7 बजे रहेगा, ठीक है। अगर ये कामना पूरी नहीं होनी होगी अभी तो ये नहीं होगा पूरा। अगर ये पूरा होना होगा तो 21 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, करके देख लो। श्योर सर सर वो जो 3 आसन आपने बताए हाँ, रेड तो कलर के एक आसन में खुद विराजेंगे, एक आसन हम खाली रखेंगे जहाँ पे हनुमान जी आके हमारा सुंदरकांड सुनेंगे हमारे साथ। ओके एक और आसन में एक खुद विराजित होंगे, जिनके चित्र रूप में विराजित रहेंगे वो साक्षात। और एक अप्रत्यक्ष रूप से वो आके उस आसन में बैठेंगे। अगर ओके आपको उसका भी अनुभव करना है तो कॉटन का आसन बना लेना, ठीक है। तो आपको ओके दिख जाएगा जिस समय हनुमान जी बैठते हैं ना वहां पे, तो आपको प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा। विश्व ठीक है में सर कहीं भी सुंदरकांड होगा, हनुमान जी सुनने अवश्य आएंगे, चाहे वो क्षण भर के लिए भी आए, श्योर सर ठीक है। थैंक देख लो हनुमान जी कृपा थैंक यू कर। सर थैंक यू मैम थैंक यू सो मच राधे राधे। राधे राधे। जी निकिता जी। नितिका जी अनम्यूट करें। मैम सिनेमन स्टिक कितना लेना था 3। हाँ, थैंक यू जी जी निकिता जी।
पंजी हो गया सर नितिका जी का? हो गया इनका क्वेश्चन? चलो श्री राधे। Right, Yes, so Shri. the sessions will begin from that 23rd, right? Monday from Monday. मंडे को मैडम के साथ मिलेंगे कहाँ पे? क्लास में। और जिन लोगों ने अभी एडमिशन नहीं लिया, अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ 7,080 में। कल यही मैं 15,000 पे लूंगा और आप में जो लोग मिस रह गए वो मिस हो जाएगा, राइट? तो डोंट मिस योर सेशन, राइट? तो हम कितने में क्लास आ रही है? 7,080 रुपए में। बुक करो अपनी सीट और एडमिशंस डन करो, राइट? जी मैम। मेरा इंटरनेट अनस्टेबल शो नहीं हुआ सर। नहीं हो रहा है। ये स्क्रीन क्या आ रही है? कुछ नहीं आ रहा सर। अभी डबल क्लिक टू एंटर फुल स्क्रीन मोड आ रहा है। अभी आई? अभी आ गई। आ गई ना? सो ज्वाइन नाउ। जैसे भी आपको लगता है आप मुझसे बात कर सकते हैं। 7715930333 पे 800 रुपीज के पर क्लास भी नहीं पड़े, जिसमें 7 के अलग सर्टिफिकेट और मिलने हैं। रिकॉर्डिंग सबकी अलग अलग मिलनी है, ठीक है जी? सो ज्वाइन करने के लिए जैसा कि मैंने बोला 7715930333 पे आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं, राइट? थैंक यू नमिंग टू बीइंग हियर टू गाइड अस एंड थैंक यू टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन। मिलेंगे बहुत जल्द फिर किसी सेशन में क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे टू ऑल। जय कृष्ण टू ऑल। टेक जय केयर, गुरु जी। स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। श्री राधे 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 राधे। राधे 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 जय गुरु जी। Thank you so much.